जब कोई व्यक्ति भयंकर संकट में फंस जाता है, तब उसकी मानसिक स्थिति, निर्णय लेने की क्षमता और धैर्य की असली परीक्षा होती है। जीवन में कठिनाइयां से आना स्वाभाविक है, परंतु कुछ परिस्थितियां इतनी जटिल और उलझी हुई होती हैं कि उनसे बाहर निकलना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। ऐसे समय में व्यक्ति को घबराने के बजाय संयम और विवेक से काम लेना चाहिए। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि हर समस्या का समाधान होता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। जब व्यक्ति संकट में फंसता है तो उसका मन भय, चिंता और निराशा से भर जाता है। यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन यदि वह इन भावनाओं के प्रभाव में आकर निर्णय लेता है तो स्थिति और बिगड़ सकती है। इसलिए पहला कदम है अपने मन को शांत करना, गहरी सांस लेना, एक थोड़ी देर के लिए रुकना और स्थिति का आकलन करना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है समस्या को समझना। कई बार हम समस्या की जड़ तक पहुंचे बिना ही उसके समाधान की तलाश करने लगते हैं, जिससे समस्या और जटिल हो जाती है। व्यक्ति को चाहिए कि वह स्थिति का विश्लेषण करे, यह समझे कि वह किस कारण से इस परिस्थिति में फंसा है और उसके पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। सही समझ के बिना सही निर्णय लेना संभव नहीं है। तीसरा, सहायता लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग अपने अहंकार या शर्म के कारण दूसरों से मदद मांगने से कतराते हैं, लेकिन जब स्थिति अत्यधिक कठिन हो तब परिवार, मित्र या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना अत्यंत लाभदायक हो सकता है। कई बार एक बाहरी दृष्टिकोण हमें वह समाधान दिखा सकता है जो हम स्वयं नहीं देख पाते। चौथा, धैर्य और निरंतर प्रयास बनाए रखना आवश्यक है। कई समस्याएं तुरंत हल नहीं होती, फिर उन्हें समय और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति बीच में ही हार मान ले तो वह कभी भी समाधान तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि जब तक समाधान न मिल जाए तब तक प्रयास जारी रखा जाए। जब तक हम स्वयं हार नहीं मानते तब तक कोई भी संकट हमारा अंत नहीं कर सकता। इसके साथ ही सकारात्मक सोच बनाए रखना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नकारात्मक सोच व्यक्ति की ऊर्जा को समाप्त कर देती है और उसे कमजोर बना देती है। इसके विपरीत सकारात्मक सोच व्यक्ति को शक्ति देती है, उसे प्रेरित करती है और उसे आगे बढ़ने का साहस प्रदान करती है। यह विश्वास रखना कि मैं इस स्थिति से बाहर निकल सकता हूं ही सफलता की दिशा में पहला कदम है। एक और महत्वपूर्ण बात है अनुभव से सीखना। हर संकट हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। जब व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलता है तो उसे यह समझना चाहिए कि उसने क्या गलतियां की और भविष्य में उन्हें कैसे टाला जा सकता है। यह सीख ही उसे और अधिक मजबूत और समझदार बनाती है। अंत में यह कहना उचित होगा कि जीवन में संकट आना अपरिहार्य है, लेकिन उनसे कैसे निपटना है यह हमारे हाथ में है। यदि व्यक्ति धैर्य, साहस, विवेक और निरंतर प्रयास को अपनाता है तो वह किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। जब तक हम स्वयं प्रयास करना नहीं छोड़ते तब तक कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती और उसका अंत निश्चित होता है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति भयंकर संकट में फंस जाए तो उसे घबराने के बजाय शांत रहकर स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए, सहायता लेनी चाहिए, सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यही उपाय उसे अंततः सफलता और समाधान तक पहुंचाएंगे। राइटिंग इसके आगे बढ़ते हुए यह समझना भी अत्यंत आवश्यक है कि कठिन परिस्थितियां केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि कई बार वे हमारे भीतर भी जन्म लेती हैं। जब व्यक्ति स्वयं के विचारों, भय और असमंजस में उलझ जाता है तब वह बाहर की समस्या से अधिक अंदर की उलझनों में फंस जाता है। इसलिए केवल बाहरी समाधान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आंतरिक संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को अपने भीतर झांकने की आदत डालनी चाहिए। आत्मचिंतन एक ऐसा साधन है जो हमें हमारी वास्तविक स्थिति से परिचित कराता है। जब हम स्वयं से प्रश्न करते हैं, मैं क्यों डरा हुआ हूं, मेरी सबसे बड़ी चिंता क्या है, क्या यह भय वास्तविक है या केवल मेरे मन की कल्पना, तब धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होने लगती है। यह प्रक्रिया
हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और हमें सही दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। इसके साथ ही कि अनुशासन का महत्व भी समझना आवश्यक है। संकट के समय व्यक्ति अक्सर अपनी दिनचर्या को छोड़ देता है, जिससे उसकी स्थिति और कमजोर हो जाती है। यदि व्यक्ति कठिन समय में भी अपने दैनिक कार्यों को व्यवस्थित रूप से करता रहे तो उसका मन स्थिर रहता है और वह बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होता है। छोटी छोटी आदतें जैसे समय पर उठना, नियमित रूप से काम करना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बड़े संकटों में भी हमें संभाल कर रखती हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है समय का सही उपयोग। जब हम संकट में होते हैं तो अक्सर समय को व्यर्थ चिंता में गंवा देते हैं, लेकिन यदि उसी समय का उपयोग हम समाधान खोजने में करें तो स्थिति जल्दी सुधर सकती है। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाए, न कि केवल समस्या के बारे में सोचते रहे। समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान केंद्रित करना ही समझदारी है। इसके अलावा भी आत्मविश्वास बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जब व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास होता है तब वह किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहता है। आत्मविश्वास हमें यह भरोसा दिलाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हम उसे संभाल सकते हैं। यह विश्वास हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और हमें हार मानने से रोकता है। कठिन समय में एक और महत्वपूर्ण गुण है लचीलापन। जीवन हमेशा हमारी इच्छा अनुसार नहीं चलता और कई बार हमें परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार अपने विचार और कार्य बदल सकता है वही वास्तव में सफल होता है। जिद और कठोरता कई बार हमें और अधिक संकट में डाल देती है, जबकि लचीलापन हमें नए रास्ते दिखाता है। इसके साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना चाहिए। जब हम संकट में होते हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है और हम ये भूल जाते हैं कि हमें कहाँ पहुँचना है। यदि हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो ही तो हम कठिनाइयों के बावजूद सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। लक्ष्य हमें प्रेरणा देता है और हमें हार मानने से रोकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। क्रोध, भय, निराशा और चिंता ये सभी भावनाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन यदि ये हमारे ऊपर हावी हो जाए तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें संतुलित रखें। ध्यान, योग और सकारात्मक सोच इस दिशा में सहायक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त असफलता को स्वीकार करना भी सीखना चाहिए। कई बार हम किसी प्रयास में असफल हो जाते हैं और यह हमें निराश कर देता है, लेकिन असफलता अंत नहीं है, बल्कि यह एक नया अवसर है सीखने का। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखता है वही आगे चलकर सफल होता है। इसलिए असफलता से डरने के बजाय उसे एक अनुभव के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अंततः यह समझना जरूरी है कि कोई भी संकट स्थायी नहीं होता। समय के साथ हर स्थिति बदलती है और कठिन समय भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को आशा नहीं छोड़नी चाहिए। आशा ही वह शक्ति है जो हमें अंधकार में भी प्रकाश की ओर ले जाती है। इस प्रकार जब तक हम स्वयं प्रयास करना नहीं छोड़ते तब तक किसी भी संकट का अंत निश्चित है। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने मन को मजबूत बनाए, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए, निरंतर प्रयास करता रहे और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाले। यही जीवन की सच्ची सीख है और यही वह मार्ग है जो हमें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकता है। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए यह भी समझना आवश्यक है कि जीवन के कठिन क्षण केवल हमारी परीक्षा ही नहीं लेते, बल्कि हमें एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान करते हैं। जब व्यक्ति लगातार संघर्ष करता है तब वह अपने भीतर ऐसी शक्तियों को खोज निकालता है जिनका उसे पहले कोई ज्ञान नहीं होता। संकट हमें हमारी सीमाओं से परे जाकर सोचने और कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी कठिन परिस्थिति में फंसे होते हैं तो हमें लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन वास्तव में वही समय हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ होता है। यह वह क्षण होता है जब हम या तो हार मान लेते हैं या फिर पूरी शक्ति के साथ उठ खड़े होते हैं।
जो व्यक्ति इस समय साहस दिखाता है वही आगे चलकर सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता है। इसके साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि संघर्ष के दौरान अकेलापन महसूस होना स्वाभाविक है। कई बार लोग हमारे साथ होते हुए भी हमें समझ नहीं पाते और हमें ऐसा लगता है कि हम पूरी तरह अकेले हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को स्वयं का सहारा बनना सीखना चाहिए। आत्मनिर्भरता एक ऐसा गुण है जो हमें किसी भी परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है। जब हम अपने निर्णय स्वयं लेने लगते हैं और अपने ऊपर भरोसा करते हैं, तब हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है दृष्टिकोण का परिवर्तन। यदि हम किसी समस्या को केवल एक बाधा के रूप में देखते हैं तो वह हमें रोकती है, लेकिन यदि हम उसे एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं तो वही समस्या हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। ये सब हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण न केवल हमारे मन को शांत रखता है, बल्कि हमें नई संभावनाओं के प्रति भी जागरूक बनाता है। इसके अलावा व्यक्ति को अपने छोटे छोटे प्रयासों की भी सराहना करनी चाहिए। कई बार हम बड़े परिणामों के पीछे भागते हुए अपने छोटे प्रयासों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटे कदम हमें बड़े लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। जब हम अपने हर छोटे प्रयास को महत्व देते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम और अधिक प्रेरित होते हैं। इस यात्रा में धैर्य का विशेष महत्व है। जल्दी परिणाम पाने की इच्छा कई बार हमें अधीर बना देती है और हम गलत निर्णय ले बैठते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही सही समय पर सही निर्णय ले पाता है। धैर्य हमें संतुलित बनाए रखता है और हमें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहने की शक्ति देता है। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हर व्यक्ति का संघर्ष अलग होता है। हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। जब हम दूसरों की सफलता को देखकर अपने आप को कम आंकने लगते हैं, शायद तो हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है और हमें अपने मार्ग पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को अपने मूल्यों और सिद्धांतों को नहीं छोड़ना चाहिए। कठिन समय में कई बार हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो हमारे नैतिक मूल्यों के खिलाफ होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। ईमानदारी, सत्य और नैतिकता ये ऐसे गुण हैं जो हमें लंबे समय तक सफलता दिलाते हैं। इसके अतिरिक्त मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी अत्यंत आवश्यक है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है, जिससे हमारी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता भी कमजोर हो जाती है। इसलिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। समय समय पर विश्राम लेना भी जरूरी है। लगातार संघर्ष करते रहने से व्यक्ति थक जाता है और उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। थोड़े समय के लिए रुककर स्वयं को पुनः ऊर्जावान बनाना भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह हमें नई ऊर्जा और नई सोच के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि जीवन का हर कठिन दौर हमें कुछ नया सिखाकर जाता है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि वही कठिन समय हमें मजबूत बनाने में सहायक रहा। इसलिए संकट से डरने के बजाय उसे स्वीकार करना और उससे सीखना ही बुद्धिमानी है। जब तक व्यक्ति अपने प्रयासों को जारी रखता है तब तक कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। अंततः हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। यही जीवन का नियम है और यही वह सत्य है जो हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यह भी समझना आवश्यक है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां केवल हमें परखती ही नहीं, बल्कि हमें परिष्कृत भी करती हैं। जैसे सोना आग में तपकर और अधिक शुद्ध और चमकदार बनता है, वैसे ही मनुष्य भी संघर्षों से गुजरकर अधिक मजबूत, अनुभवी और परिपक्व बनता है। इसलिए संकट को केवल कष्ट के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए जो हमें बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है।
कई बार हम अपने जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर पाते, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया को अवश्य नियंत्रित कर सकते हैं। यही वह बिंदु है जहां से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। यदि व्यक्ति यह ठान ले कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने मन को कमजोर नहीं होने देगा, तो वह आधी लड़ाई वहीं जीत लेता है। मन की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है, और जब यह दृढ़ होती है तो बाहरी परिस्थितियां भी धीरे धीरे अनुकूल होने लगती हैं। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करे। जब हम अपने संघर्षों और उनसे सीखे गए पाठों को दूसरों के साथ बांटते हैं, तो न केवल हम स्वयं हल्का महसूस करते हैं, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। समाज में एक दूसरे का सहारा बनना ही मानवता की सबसे बड़ी पहचान है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है कृतज्ञता का भाव। कठिन समय में अक्सर हम केवल अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उन चीजों को भूल जाते हैं जो हमारे पास पहले से हैं। यदि व्यक्ति अपने जीवन में उपलब्ध छोटी छोटी खुशियों और सुविधाओं के लिए आभारी रहे, तो उसका मन सकारात्मक बना रहता है। कृतज्ञता हमें संतोष देती है और हमें यह एहसास कराती है कि हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा अवश्य होता है। इसके अतिरिक्त यह भी समझना चाहिए कि परिवर्तन जीवन का एक अटूट हिस्सा है। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती, न खुशी और न ही दुख। इसलिए जब कठिन समय आए, तो यह विश्वास बनाए रखना चाहिए कि यह भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। यही विश्वास हमें निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इस दौरान व्यक्ति को अपने लक्ष्य के साथ साथ अपने उद्देश्य को भी समझना चाहिए। लक्ष्य हमें दिशा देता है, लेकिन उद्देश्य हमें अर्थ देता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, तब हमारा संघर्ष भी सार्थक लगने लगता है। उद्देश्य के साथ किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक और महत्वपूर्ण बात है आत्मसम्मान को बनाए रखना। कठिन परिस्थितियों में कई बार व्यक्ति स्वयं को कमतर समझने लगता है और अपने आत्मसम्मान को खो देता है। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति हमारी वास्तविक पहचान को निर्धारित नहीं करती। हमारा मूल्य हमारे भीतर है और उसे किसी भी बाहरी स्थिति से कम नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति अपने डर का सामना करना सीखे। डर से भागने पर वह और बड़ा हो जाता है, लेकिन जब हम उसका सामना करते हैं तो वह धीरे धीरे कम होने लगता है। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। यही गुण हमें असाधारण बनाता है। इस यात्रा में निरंतर सीखते रहना भी अत्यंत आवश्यक है। हर दिन कुछ नया सीखना हमें आगे बढ़ने में मदद करता है और हमें बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बनाता है। ज्ञान और अनुभव का मेल हमें अधिक सक्षम बनाता है और हमें सही निर्णय लेने में सहायता करता है। अंततः यह समझना जरूरी है कि जीवन एक निरंतर यात्रा है, जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कोई भी स्थिति अंतिम नहीं होती। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करने लगते हैं। यही स्वीकृति हमें शांति देती है और हमें आगे बढ़ने का साहस प्रदान करती है। इस प्रकार जब तक व्यक्ति अपने भीतर विश्वास, धैर्य, साहस और सकारात्मकता को बनाए रखता है, तब तक कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। अंततः वही व्यक्ति सफल होता है जो हार मानने के बजाय हर बार उठ खड़ा होता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। यही जीवन का सार है और यही वह मार्ग है जो हमें हर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसी प्रेरणादायक विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए यह भी समझना आवश्यक है कि जीवन केवल संघर्ष और समाधान का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मविकास और आत्मबोध की एक निरंतर प्रक्रिया है। जब व्यक्ति कठिनाइयों से गुजरते हुए अपने भीतर झांकना शुरू करता है, तब वह धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। यही पहचान उसे बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठने की शक्ति देती है। कई बार हम जीवन में केवल परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं
और प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन की वास्तविक सुंदरता इसी प्रक्रिया में छिपी होती है। संघर्ष के दौरान जो अनुभव, धैर्य और समझ हमें प्राप्त होती है, वही हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह केवल लक्ष्य तक पहुंचने की जल्दी में न रहे, बल्कि उस यात्रा को भी समझे और उसका सम्मान करे। इसके साथ ही और ये भी आवश्यक है कि व्यक्ति अपने भीतर करुणा और सहानुभूति का विकास करे। जब हम स्वयं कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, तब हमें दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता मिलती है। यही गुण हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। दूसरों की मदद करना, उनके साथ खड़ा रहना और उन्हें प्रेरित करना, ये सभी कार्य न केवल समाज को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हमें भी आंतरिक संतोष प्रदान करते हैं। इस मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति को यह भी समझना चाहिए कि हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर है। चाहे बीता हुआ कल कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, आज का दिन हमें एक नया मौका देता है। यदि हम हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखें, तो हम अपने अतीत के बोझ से मुक्त होकर वर्तमान में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है विश्वास। यह विश्वास केवल स्वयं पर ही नहीं, बल्कि जीवन की प्रक्रिया पर भी होना चाहिए। कई बार हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। हर प्रयास, हर संघर्ष और हर अनुभव हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जा रहा होता है, भले ही वह हमें उस समय दिखाई न दे। इसके अलावा यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखे। अत्यधिक चिंता, अत्यधिक काम या अत्यधिक सोच, ये सभी चीजें हमें असंतुलित बना देती हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही स्थायी सफलता का आधार है। जब हमारा मन, शरीर और विचार संतुलित होते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इस यात्रा में प्रेरणा का भी विशेष महत्व है। प्रेरणा हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है और हमें निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। यह प्रेरणा हमें पुस्तकों, महान व्यक्तियों के जीवन या आध्यात्मिक ज्ञान से मिल सकती है। इसलिए हमें ऐसे स्रोतों से जुड़े रहना चाहिए जो हमें सकारात्मक दिशा में ले जाएं। यहीं पर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, यदि आपको इस प्रकार का ज्ञान और प्रेरणा पसंद आती है, तो गीता गायन चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक छोटा सा सहयोग इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे यह प्रेरणा और अधिक लोगों तक फैल सके। आगे बढ़ते हुए यह भी समझना जरूरी है कि जीवन में सबसे बड़ा धन हमारी मानसिक शांति है। यदि हमारे पास सब कुछ है लेकिन मन अशांत है, तो वह सब व्यर्थ है। इसलिए व्यक्ति को अपने मन की शांति को प्राथमिकता देनी चाहिए। ध्यान, योग और सकारात्मक विचार इस दिशा में अत्यंत सहायक हो सकते हैं। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि यह हमारे आंतरिक विकास से भी जुड़ी होती है। एक सफल व्यक्ति वह है जो अपने जीवन से संतुष्ट है, वह जो अपने निर्णयों पर गर्व करता है और जो हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है। अंततः ये कहना उचित होगा कि जीवन एक अद्भुत यात्रा है, जिसमें हर अनुभव का अपना महत्व है। कठिनाइयां से हमें मजबूत बनाती हैं, असफलताएं हमें सिखाती हैं और सफलताएं हमें प्रेरित करती हैं। जब हम इन सभी को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम जीवन को उसकी पूर्णता में जी पाते हैं। इसलिए कभी भी हार मत मानिए, अपने प्रयासों को जारी रखिए, स्वयं पर विश्वास रखिए और हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहिए। जब तक आप प्रयास करते रहेंगे, तब तक कोई भी कठिनाई आपका अंत नहीं कर सकती। अंततः जीत उसी की होती है जो अंत तक डटा रहता है। यही जीवन का सच्चा ज्ञान है, यही प्रेरणा का सार है और यही वह मार्ग है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर और संघर्ष से सफलता की ओर ले जाता है।